नमस्ते, मेरा नाम कैलिब है और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि $10,000 की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, भले ही आपने पहले कभी वेबसाइट ना बनाई हो या कोड की एक भी पंक्ति ना लिखी हो। अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही वेबसाइटों को देखिए। मैंने ये सभी वेबसाइटें खुद क्लाउड की मदद से बनाई हैं और इन्हें खास बनाने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि ये कितनी अच्छी दिखती हैं। असली खासियत ये है कि पेज को नीचे स्क्रॉल करने पर क्या होता है, पूरा पेज आपके साथ साथ चलता है, लगभग जैसे कि ये आपको कोई कहानी सुना रहा हो। ये पहली वेबसाइट है जिसे मैंने बनाया था। ये कॉफी शॉप के लिए है और जैसे ही आप होम पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं, कॉफी धीरे धीरे सीधे कप में गिरती है। अगली वेबसाइट जो मैंने बनाई वो एक परफ्यूम ब्रांड के लिए थी, जहां पेज के ऊपर से एक बूंद गिरती है और फिर वो परफ्यूम की बोतल में बदल जाती है। फिर मैंने ये टेक कंपनी के लिए बनाई जो आपको बैंगनी रोशनी के इस खूबसूरत मैदान से होकर ले जाती है। ये लगभग ऐसा है जैसे आप अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हों। और ये आखिरी वाली है कपड़ों के ब्रांड के लिए जो ऐसी जीन्स बेचते हैं जिसमें प्रतिष्ठित हरी सिलाई होती है। और जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप खुद जीन्स में सिलाई भी कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, इतनी अच्छी दिखने वाली वेबसाइटों के साथ अक्सर कोई ना कोई पेज होता है। शायद उन्हें लोड होने में बहुत समय लगता है, या वे चलाने में भारी लगते हैं, या वे आपके फोन पर ठीक से काम ही नहीं करते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, ये बहुत तेजी से लोड होते हैं और ये आपके फोन पर भी उतने ही अच्छे से काम करते हैं जितने कि कंप्यूटर पर। और ये वेबसाइट है किसी भी नीच के लिए अनुकूल है, सिर्फ उनके लिए नहीं जो मैंने आपको दिखा। मैंने अपने खुद के पोर्टफोलियो के लिए भी इनमें से एक वेबसाइट बनाई जिसमें मेरा चेहरा बिल्कुल सामने है और ये सब क्लाउड के साथ सिर्फ एक चैट में हुआ है। आमतौर पर इस तरह की साइट बनवाने के लिए आपको किसी डेवलपर या एजेंसी को हजारों डॉलर देने पड़ते, लेकिन मैंने अभी आपको जो भी साइटें दिखाई वे सभी 3 किफायती टूल्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल उसी आसान तरीके से बनाई गई थी। तो ये सब मुमकिन कैसे है? खैर, पिछले एक हफ्ते में मैंने स्किल नाम की एक चीज बनाने के लिए क्लाउड के साथ काम किया। आप इसे निर्देशों के एक ऐसे सेट की तरह समझ सकते हैं जिसे आप एक बार क्लाउड को देते हैं और एक बार जब आप इसे डाल देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, दुकान हो, आपका व्यवसाय हो या कुछ भी हो। आप बस क्लाउड को बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं और ये आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट बना देता है जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी मैंने अभी आपको दिखाई है। तो आखिर ऐसी वेबसाइट की कीमत $10,000 क्यों होती है? इसमें सिर्फ दिखावट से कहीं ज्यादा कुछ है। ये स्किल आपके नीश और आपके असली ग्राहकों पर रिसर्च करती है, कॉपी लिखती है और पूरी साइट को इस तरह बनाती है कि लोग वास्तव में खरीदारी करने के लिए प्रेरित हों। तो इस स्किल का उपयोग करके आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आप आमतौर पर किसी डिजाइनर या एजेंसी को हजारों डॉलर देते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इसका सही तरीके से उपयोग कैसे करें। और एक बार जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाए तो आप शायद सोच रहे होंगे कि इसे ऑनलाइन कैसे लाएं। वैसे क्लाउड आपके लिए उस हिस्से को भी संभाल सकता है। उसी स्किल का उपयोग करके ये आपकी साइट को आपके अपने कस्टम डोमेन पर लाइव कर देता है, बिल्कुल अपने आप। और जैसे जैसे आप बदलाव करते हैं ये उसे अपडेट रखता है, इसलिए आपको कभी भी डैशबोर्ड को छूने या कोड की एक भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वाकई इतना आसान है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी मुश्किल लग रहा है तो चिंता ना करें, मैं आपको एक खाली स्क्रीन से लेकर इंटरनेट पर लाइव हो चुकी एक तैयार वेबसाइट तक हर एक स्टेप के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि आप जिस भी वेबसाइट का सपना देख सकते हैं उसे कैसे बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको claude.ai पर जाना होगा ताकि आप अपना क्लॉड अकाउंट बना सकें। इस वेब पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां से आप या तो अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं या फिर बस अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। यहां से बस आगे बढ़ें और साइन अप की प्रक्रिया जारी रखें। और अपना अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ प्लान्स पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ बताया गया है कि आप अपने लिए सही प्लान कैसे चुनें। कम से कम जिस तरह की वेबसाइटें मैंने आपको दिखाई हैं उन्हें बनाने के लिए आपको प्रो प्लान की जरूरत होगी। आप या तो सालाना या मासिक विकल्प चुन सकते हैं जो $20 प्रति माह है। आपको प्रो प्लान की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्लाउड कोड शामिल है और हमें क्लाउड कोड की जरूरत है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल असल में आपकी वेबसाइट बनाने के लिए करने वाले हैं। अब जब आप प्रो प्लान के साथ अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे तो आप ज्यादातर ओपस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। वो मॉडल सबसे शक्तिशाली वाले से एक कदम नीचे है, लेकिन फिर भी ये आपको बेहतरीन परिणाम देता है। अब सबसे नया और सबसे शक्तिशाली मॉडल फेबल है और फेबल ही सबसे बेहतरीन दिखने वाली साइटें बनाता है। लेकिन अभी फेबल केवल मैक्स प्लान पर उपलब्ध है जो $100 प्रति माह से शुरू होता है। आप फेबल का एक्सेस पाने के लिए प्रो अकाउंट में यूसेज क्रेडिट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वे क्रेडिट इस्तेमाल के हिसाब से भुगतान वाले होते हैं और लागत काफी तेजी से बढ़ सकती है। क्लाउड कभी कभी प्रमोशन भी चलाता है जो प्रो यूजर्स को फेबल का एक्सेस देता है, लेकिन ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो प्रो और ओपस आपके लिए एक बेहतरीन साइट बनाते हैं। मैक्स या क्रेडिट्स आपको फेबल और सबसे अच्छे संभव परिणाम दिलाते हैं। क्लाउड स्किल दोनों के साथ काम करती है, इसलिए आप यहाँ क्या चुनते हैं यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। मेरे मामले में फेबल का एक्सेस पाने के लिए मैं मैक्स प्लान के साथ जाऊंगा और एक बार जब आप अपना प्लान चुन लें तो बस अगले पेज पर अपनी पेमेंट जानकारी भर दें और ऐसा करने के बाद आप सीधे इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ये आपको क्लाउड डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल करने का विकल्प देगा।
आगे बढ़ने के लिए हमें इसकी जरूरत होगी, इसलिए नीचे स्क्रॉल करें और डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करने के लिए यहां इस बटन पर क्लिक करें। यहां इंस्टॉल विजार्ड चलाएं और फिर क्लॉड डेस्कटॉप ऐप के इंस्टॉल होने का इंतजार करें और फिर उस अकाउंट से लॉगिन करें जिसे आपने अभी बनाया है। ठीक है, और एक बार जब आप डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर लें और साइन इन कर लें तो आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहां हम सबसे पहले ऊपर बाईं ओर जाएंगे और कोड टैब पर स्विच करेंगे और ये हमें क्लाउड कोड में ले जाएगा। यहां हमारी बातचीत शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें सबसे पहले करनी होंगी। चलिए नीचे दाईं ओर जाकर शुरुआत करते हैं और यहां हम अपना मॉडल बदल सकते हैं। फिलहाल मेरा ओपस पर सेट है क्योंकि मैं मैक्स प्लान पर हूं। मेरे पास फेबल का एक्सेस है जो वर्तमान में उपलब्ध सबसे शक्तिशाली मॉडल है। मैं अपने बिल्ड के लिए इसका उपयोग करूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप ओपस पर भी इस स्किल का उपयोग कर सकते हैं। दोनों विकल्प बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन आपको फेबल के साथ थोड़े बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो मेरे मामले में मैं फेबल पर स्विच करूंगा और अगली चीज जो हम करेंगे वो है यहां नीचे दिए गए एफर्ट को एडजस्ट करना। मैं स्लाइडर को लूंगा और इसे पूरा दाईं ओर ले जाऊंगा और अब अपनी वेबसाइट बनाने के लिए मैं सबसे शक्तिशाली क्लाउड मॉडल का उपयोग कर रहा हूं जिसमें उपलब्ध उच्चतम एफर्ट सेट है और इसी तरह आपको सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगली चीज जो हम करेंगे वो है यहां इस फोल्डर आइकन पर जाना। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं और यहां हम आपके कंप्यूटर पर कहीं एक नया खाली फोल्डर बनाएंगे जो आपके वर्क स्पेस की तरह काम करेगा। ये मूल रूप से आपकी वेबसाइट की सभी फाइलों का होम बेस है। तो मेरे मामले में मैं अपने डेस्कटॉप पर जाऊंगा, फिर मैं यहां राइट क्लिक करूंगा, न्यू में जाऊंगा और फिर फोल्डर पर, और मैं बस इसका नाम टैंक वेबसाइट्स डेमो रख दूंगा। फिर मैं यहां नीचे दाईं ओर जाऊंगा और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूंगा और अब हम क्लाउड कोड के भीतर जो कुछ भी करेंगे वो यही सेव हो जाएगा। और एक आखिरी चीज जो हम यहां चेक करेंगे वो है हमारा मोड। मैं सलाह दूंगा कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप ऑटो मोड पर हैं। ये क्लाउड को हर कदम पे अनुमति मांगे बिना आपके लिए काम करने देगा। और इन सभी चीजों के पूरा होने के साथ हम अपने पहले टूल को क्लाउड कोड से कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं। जिस टूल को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं उसका नाम हिग्सफील्ड है। हिग्सफील्ड मूल रूप से वो जनरेटर है जो सभी इमेज बनाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो सुंदर स्क्रोलिंग वीडियो भी जो आपकी वेबसाइट पर नीचे की ओर चलता है जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं। हिग्सफील्ड ही वो जगह है जहां से ये सब आता है। तो हम यहाँ ये करने वाले हैं कि क्लॉड और हिग्सफील्ड को एक साथ जोड़ेंगे ताकि क्लॉड कोड आपके वीडियो और इमेज जनरेट कर सके और उन्हें सीधे आपकी वेबसाइट पर डाल सके। तो अगली चीज जो आप यहाँ करेंगे वो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में वापस जाना और वहां आपको हिग्सफील्ड का लिंक मिल जाना चाहिए, और उस लिंक का उपयोग करके ये आपको उस पेज पर ले जाएगा जहां उनकी सबसे बेहतरीन मौजूदा डील है। हिग्सफील्ड अपने ऑफर्स अक्सर बदलते रहते हैं, इसलिए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बिल्कुल मेरे जैसा ना हो। यह बस एक ही बात मायने रखती है कि आप एक ऐसे अकाउंट के लिए साइन अप करें जिसमें क्रेडिट्स हों, क्योंकि उसी से आपके इमेजेस और वीडियो का भुगतान होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वे अभी $0 का एक दिन का ट्रायल ऑफर कर रहे हैं। तो इस मामले में मैं इस फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करूंगा। ठीक है, और एक बार जब आप हिग्सफील्ड के साथ अकाउंट के लिए साइन अप कर लेते हैं और आपके अकाउंट में क्रेडिट्स लोड हो जाते हैं तो आप अगले चरण पर जाने के लिए तैयार है। यहां से चलिए ऊपर चलते हैं और CLI में MCP पर क्लिक करते हैं। अब इस पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और यहां दिए गए इस URL को कॉपी करें। इसे कॉपी करने के बाद वापस क्लाउड पर स्विच करें। अब वापस यहां क्लाउड कोड के अंदर चलिए नीचे इस प्लस आइकन पर चलते हैं, कनेक्टर्स पर होवर करें, फिर मैनेज कनेक्टर्स पर क्लिक करें, ऊपर दाईं ओर जाएं और ऐड पर क्लिक करें। ऐड कस्टम कनेक्टर पर क्लिक करें। यहां नाम के लिए चलिए हिग्सफील्ड टाइप करते हैं और फिर उस URL को यहां पेस्ट कर देते हैं। नीचे जाएं और ऐड पर क्लिक करें और फिर कनेक्ट पर क्लिक करें, और इससे आपका वेब ब्राउजर फिर से खुल जाएगा। हो सकता है कि आपसे आपके हिग्सफील्ड अकाउंट में फिर से साइन इन करने के लिए कहा जाए, तो आप ऐसा कर लें और फिर यहां आप क्लाउड को हिग्सफील्ड से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करें और अलाउ पर क्लिक करें। यहां से ओपन लिंक पर क्लिक करें और इसके साथ ही क्लाउड और हिग्सफील्ड आधिकारिक तौर पर कनेक्ट हो गए हैं। तो अब क्लाउड आपके लिए यहीं चैट के अंदर आपके सभी इमेज और वीडियो जनरेट करने में सक्षम है। तो अब जब सब कुछ तैयार हो गया है तो चलिए अपने क्लाउड स्किल को लाते हैं और वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। तो अगली चीज जो आपको करनी है वो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में वापस नीचे जाना और टैंक वेबसाइट स्किल को डाउनलोड करना। आपको स्किल का एक गूगल ड्राइव लिंक दिखाई देगा और इसे डाउनलोड करना पूरी तरह से मुफ्त है। वो स्किल आपके क्लाउड कोड को सिखाएगी कि इस तरह की वेबसाइटें शुरू से अंत तक कैसे बनाई जाती हैं। और स्किल इंस्टॉल करने के बाद आपको ये करना होगा, आगे बढ़ें और उस फोल्डर को खोलें जिसे हमने आपके कंप्यूटर पर आपकी डायरेक्टरी के रूप में इस्तेमाल किया था। मैं यहाँ उस फोल्डर को खोल लेता हूँ।
और स्किल डाउनलोड करने के बाद आपको बस इसे खींचकर ड्रैग करके यहाँ इस फोल्डर में डाल देना है। और बस इसी तरह अब क्लॉड के पास उस स्किल का एक्सेस है और वो ठीक ठीक जानता है कि इस तरह की वेबसाइटें कैसे बनानी है। तो मैं इसे बंद कर देता हूं और उस स्किल के लोड हो जाने के बाद चलिए अपना पहला प्रॉम्प्ट भेजते हैं। मेरे कॉफी ब्रांड के लिए वेबसाइट बनाने के लिए टैंक वेबसाइट स्किल का उपयोग करें। अब बेशक आपके मामले में आप इस प्रॉम्प्ट को एडिट करके वो लिखना चाहेंगे जो आप वास्तव में बनाना चाहते हैं। आप चाहे तो और जानकारी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये स्किल इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये आपसे सभी सही सवाल पूछेगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि क्लॉड ठीक ठीक समझ जाए कि आप क्या बनाना चाहते हैं। अब एक बार जब आप अपना प्रॉम्प्ट यहाँ टाइप कर लेते हैं और आपके पास फोल्डर के अंदर स्किल मौजूद होती है, तो आप आगे बढ़कर यह प्रॉम्प्ट भेज सकते हैं। और जब आप क्लॉड कोड के साथ नई बातचीत शुरू करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। आप अपना मैसेज यहाँ दाईं ओर देखेंगे और आप क्लॉड को बाईं ओर रियल टाइम में जवाब देते हुए देखेंगे। तो अब हम क्लॉड कोड को फोल्डर से स्किल निकालने और हमारे प्रॉम्प्ट पर काम करने के लिए कुछ पल का समय देंगे। और फिर एक बार जब ये स्किल को निकाल लेगा और ये सुनिश्चित कर लेगा कि आपके सिस्टम पे सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है, तो ये आपसे आपकी वेबसाइट के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देगा। यहीं पर ये मुझसे जो पहला सवाल पूछ रहा है वो मेरे कॉफी ब्रांड के बारे में है। ये पूछ रहा है कि क्या ये बिल्कुल नया विचार है, क्या मेरे पास तस्वीरों वाली असली दुकान है, या क्या मेरे पास बिना तस्वीरों वाली असली दुकान है। और मैं यहाँ नीचे अपना खुद का जवाब भी टाइप कर सकता हूँ। मेरे मामले में मैं बिल्कुल नए विचार के साथ जाऊंगा और मैं इससे मेरे लिए सारे विजुअल्स जनरेट करवा लूंगा। अब अगला सवाल जो ये मुझसे पूछ रहा है वो वेबसाइट की वाइब के बारे में है। मेरे पास यहाँ वार्म, काम और हैंडक्राफ्टेड, डार्क और ड्रामेटिक, ब्राइट और प्लेफुल या क्लीन और मिनिमल के बीच कुछ विकल्प हैं। मेरे मामले में फिर से मैं यहाँ पहले विकल्प के साथ जाऊंगा। अब ये पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी वेबसाइट या तस्वीरें हैं जिनसे मैं प्रेरणा लेना चाहता हूं। मेरे पास क्लॉड के मुझे सरप्राइज करने का विकल्प है, या अगर मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ चीजें हैं तो वो भी कर सकता हूं। और अगर मेरे पास अपने कॉफी शॉप की कुछ रेफरेंस इमेज या असली तस्वीरें होती तो मैं उन्हें बस चैट में डाल सकता था। फिर से मैं यहाँ पहले विकल्प के साथ जाऊंगा। अब ये पूछ रहा है कि क्या मेरे पास कोई लोगो, प्रोडक्ट की तस्वीरें या कोई अन्य फाइलें हैं जिन्हें मैं साइट पर जोड़ना चाहता हूं। अगर आपके पास अपना लोगो या प्रोडक्ट की तस्वीरें हैं तो बेझिझक उन्हें अभी यहाँ डाल दें। मेरे मामले में चूंकि ये सिर्फ एक डेमो वेबसाइट है और मेरे पास ब्रांड के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं क्लॉड से ही सब कुछ शुरू से बनवा लूंगा। और जैसा कि हम अभी देख सकते हैं, ये स्किल बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे इसे करना चाहिए। ये हमसे सभी सही सवाल पूछ रहा है और हमें अपनी फाइलें अपलोड करने या बस एआई से सब कुछ डिजाइन करवाने के अवसर दे रहा है। तो चाहे आपका अपना स्थापित ब्रांड हो या आप बिल्कुल शून्य से कुछ शुरू कर रहे हो, आप मिनटों में एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब क्लॉड हमसे वेबसाइट पर स्क्रॉलिंग वीडियो के बारे में पूछ रहा है। यहाँ ये एक बड़ा चुनाव है क्योंकि वेबसाइट का स्क्रॉल वीडियो ऐसा ही दिखने वाला है। ये मुख्य हीरो सेक्शन है जो वेबसाइट के ऊपर दिखाई देता है जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये स्किल ये जानने के लिए प्रशिक्षित है कि स्क्रॉल के लिए किस तरह का कॉन्सेप्ट अच्छा काम करेगा। तो उदाहरण के लिए यहाँ सबसे ऊपर वाला एक एस्प्रेसो पुल है, जिसका मतलब है कि वेबसाइट के ऊपर से कॉफी गिरती हुई दिखाई देगी और फिर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ये कप में गिरेगी। यहाँ कुछ अन्य विकल्प भी है जैसे पोर ओवर और वेबसाइट पर गिरते हुए कॉफी बीन्स, और यदि आपके पास अपना कोई कस्टम विचार है तो आप उसे यही टाइप कर सकते हैं। मेरे मामले में मैं अनुशंसित विकल्प के साथ जाऊंगा। और अब यह पूछ रहा है कि ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए। मैं फिर से अनुशंसित विकल्प के साथ ही जाऊंगा। तो अब जब क्लॉड के पास हमारी वेबसाइट और हमारे ब्रांड के बारे में सारी जानकारी है और ये ठीक से जानता है कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उस हिग्सफील्ड कनेक्शन का उपयोग करेगा जिसे हमने पहले स्थापित किया था, ताकि हिग्सफील्ड को आपके हीरो वीडियो के लिए शुरुआती फ्रेम जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दिया जा सके। यहाँ आप देखेंगे कि ये अभी उस शुरुआती इमेज को जनरेट कर रहा है, इसलिए हम इसे प्रोसेस होने के लिए कुछ पल देंगे। ठीक है, तो हिग्सफील्ड से इमेज जनरेशन पूरा हो गया है। क्लॉड अब हमसे पूछ रहा है कि क्या हम वीडियो के लिए इस फ्रेम का उपयोग करना चाहते हैं या हम इसे किसी और चीज में बदलना चाहते हैं। मैं यहाँ सवालों को छोटा कर देता हूँ ताकि हम वास्तव में देख सकें कि इसने क्या बनाया है। और हाँ, मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है। ये आपको यहाँ जो दिखा रहा है वो आपके वीडियो के लिए शुरुआती फ्रेम है। तो जब भी आप पहली बार अपनी वेबसाइट लोड करेंगे तो स्क्रॉलिंग वेबसाइट यहीं से शुरू होगी, और फिर जैसे जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, कॉफी यहाँ ऊपर से गिरेगी और ये धीरे धीरे पेज के नीचे रखे कप में गिरेगी। तो अगर आप इस जनरेशन से खुश हैं और आप इसे अपने वीडियो के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बस यहाँ सवालों को खोलें और क्लॉड को इस फ्रेम का उपयोग करने के लिए कहें। और अगली बार जो क्लॉड आपसे पूछेगा वो ये है कि आप कौन सा वीडियो मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये आपको बताएगा कि वीडियो को एनिमेट करने के लिए कौन सा मॉडल उपलब्ध है और इसमें कितने क्रेडिट्स लगेंगे। अगर आपके पास कोई पसंदीदा वीडियो जनरेशन मॉडल है तो आप उसे यहाँ चुन सकते हैं। मेरे मामले में मैं वास्तव में सिरेंस को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उसी के साथ जाऊंगा। और अब क्लाउड आपके हीरो वीडियो को जनरेट करने के लिए हिग्सफील्ड के साथ काम करेगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो तैयार होने तक का हिस्सा आगे बढ़ा देता हूं।
ठीक है, तो हमारा वीडियो रिव्यू के लिए तैयार है। आप यहाँ देखेंगे कि क्लॉड एक सवाल के साथ वापस आता है कि क्या आप उस वीडियो का उपयोग करना चाहते हैं जो उसने जनरेट किया है, या क्या आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं। ये आपको ये भी बताएगा कि वीडियो को फिर से जनरेट करने में कितने क्रेडिट खर्च होंगे और आपके पास वर्तमान में कितने क्रेडिट बचे हैं। तो चलिए आज सवालों को मिनिमाइज करते हैं और वीडियो को रिव्यू करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि जैसे जैसे आप वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, एस्प्रेसो शॉट से कॉफी का ये गिरना पेज पर नीचे जाते समय बहुत ही कूल लगेगा। अब चलिए उस सवाल को फिर से खोलते हैं और मैं यूज दिस वीडियो विकल्प चुनूंगा। अब अगली चीज जो क्लॉड करेगा वो आपकी वेबसाइट के अन्य सेक्शन के लिए कुछ अतिरिक्त इमेजरी जनरेट करना है। मैं यहां से सवाल को बंद कर दूंगा और आप उन सभी अलग अलग इमेज जनरेशंस को देख पाएंगे जो इसने आपकी साइट के अन्य सेक्शन के लिए तैयार की हैं। अगर आप इनसे खुश हैं तो बस सवाल को खोलें और क्लॉड को इन इमेजेस का उपयोग करने के लिए कहें। और यहां से अगली चीज जो होगी वो ये है कि क्लॉड आगे बढ़कर आपके लिए आपकी पूरी वेबसाइट बना देगा। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है। मुझे इसमें 20 मिनट से लेकर 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग चुका है। ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी जटिल है। तो धैर्य रखें, जाकर एक कॉफी लें, आराम से बैठें और रिलैक्स करें जबकि क्लॉड आपके लिए काम कर रहा है। तो मैं आगे बढ़कर वीडियो को तब तक के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं जब तक मेरी वेबसाइट पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, अब मेरी वेबसाइट तैयार है। अगली चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है कि अपनी वेबसाइट का सही तरीके से प्रीव्यू कैसे करें और क्लॉड को रिवीजन के लिए कैसे कहें। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट यहां दाईं ओर खुल जाए, लेकिन मेरे अनुभव में ये प्रीव्यू पैनल बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप इसे बंद कर दें और फिर यहां इस लिंक पर क्लिक करें। वो लिंक आपकी वेबसाइट को आपके वेब ब्राउजर में खोल देगा और अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देखने के लिए हमें बस इसे स्क्रॉल करके देखना है। या बैकग्राउंड में मैं अपना हीरो वीडियो देख पा रहा हूं और फिर जैसे ही मैं स्क्रॉल करना शुरू करता हूं वीडियो चलने लगता है। यहां मेरे पास कुछ टेक्स्ट है जो वेबसाइट के साइड में बना है। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता हूं हम देखेंगे कि यहां कुछ और टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए मैं इसे नोट कर लूंगा ताकि बाद में क्लॉड को दे सकूं और उससे समस्या को ठीक करने के लिए कह सकूं। फिर जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करना जारी रखता हूं यहां कुछ और टेक्स्ट है और फिर हीरो सेक्शन के बिल्कुल नीचे हमारा कॉल टू एक्शन है। तो मुझे लगता है कि हमारी हीरो सेक्शन के लिए वाकई एक बेहतरीन पहला वर्जन है। और अगर मैं वेबसाइट को स्क्रॉल करना जारी रखूं तो हम अपने अन्य सेक्शन भी देख सकते हैं। ये वही 3 तस्वीरें जो हमने पहले देखी थी। स्क्रॉल करते हुए यहाँ हमारे पास कुछ और सेक्शन होंगे। यहाँ हमारे पास ये शानदार इंटरैक्टिव बटन है जो हमें इसके साथ इंटरैक्ट करने और एक तरह से खुद के लिए कॉफी निकालने की सुविधा देता है। और इसके नीचे हमारे पास यहाँ एक और सेक्शन है और ये हमारी साइट के बिल्कुल नीचे तक चलता रहता है। तो जैसे जैसे आप अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करें मैं चाहूंगा कि आप इसे पूरा देखें और उन चीजों को नोट कर लें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ अगर आपको कस्टमर रिव्यू वाला ये सेक्शन पसंद नहीं है तो आप इसे हटाने या टेक्स्ट बदलने के लिए कह सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल करते हुए हो सकता है कि आपको ये इमेज पसंद ना आए तो आप इसे बदलने के लिए क्लॉड से कह सकते हैं। और हाँ, आप मूल रूप से बस अपनी वेबसाइट को एक बार देख रहे हैं और हर उस चीज को लिख रहे हैं जिसे आप बदलना चाहते हैं। तो मैंने जो कुछ भी बदलना है उसे लिख लिया है, इसलिए अब मैं वापस क्लॉड पर स्विच करूंगा। और यहाँ एक लंबा मैसेज लिखने के बजाय मैं वास्तव में वॉइस टू टेक्स्ट फीचर का उपयोग करूंगा। आप वास्तव में क्लॉड से एक सामान्य व्यक्ति की तरह सरल भाषा में बात कर सकते हैं और ये समझ जाएगा कि आपका क्या मतलब है। बस क्लॉड को अपना पर्सनल वेबसाइट डेवलपर समझें। आप इससे बिल्कुल वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे आप किसी इंसान से करते हैं। तो मैं यहाँ माइक्रोफोन आइकन पर क्लिक करूंगा और कहूंगा, मैंने देखा कि जब मैं वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा था तो हीरो सेक्शन में टेक्स्ट का दूसरा ब्लॉक अजीब तरह से कटा हुआ लग रहा है। मुझे चाहिए कि आप इसे देखें और सुनिश्चित करें कि ये ठीक हो जाए। साथ ही मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि फॉन्ट्स और अधिक बोल्ड हों। मैं ये भी चाहूंगा कि आप एक अंतिम क्वालिटी चेक करें और सुनिश्चित करें कि वेबसाइट पर सब कुछ सही दिख रहा है। ठीक है, और क्लॉड के लिए मेरे पास बस यही संशोधन है। एक बार जब आप क्लॉड को अपनी वेबसाइट के लिए संशोधन दे दें तो बस अपना प्रॉम्प्ट भेज दें। इस प्रक्रिया को पूरा होने में भी कुछ मिनट लगेंगे, इसलिए मैं इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। ठीक है, अब क्लॉड संशोधित वेबसाइट के साथ वापस आ गया है। यह आपसे पूछेगा कि क्या आप वेबसाइट को ऑनलाइन करना चाहते हैं या और बदलाव करना चाहते हैं। तो मैं यह सवालों को बंद कर देता हूं और इसे रिव्यू करने के लिए लिंक को फिर से खोलता हूं। अगर मैं यहां स्क्रॉल करूं तो हीरो सेक्शन के लिए जो मुख्य संशोधन मैंने मांगा था वो था यहां टेक्स्ट का ये छोटा सा ब्लॉक। तो वो अब ठीक लग रहा है और ये वास्तव में होम पेज पर सही ढंग से दिखाई दे रहा है। और यहां स्क्रॉल करने पर ऐसा लगता है कि बाकी सब कुछ वैसा ही है और क्लॉड ने फॉन्ट्स को भी थोड़ा और बोल्ड कर दिया है। और अगर वेबसाइट पे बाकी सब कुछ सही दिख रहा है तो मुझे लगता है कि मैं इसे ऑनलाइन करने के लिए तैयार हूं। नीचे स्क्रॉल करने पे सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है। तो उस रिव्यू के पूरा होने के साथ मैं वापस क्लॉड पर स्विच करूंगा, सवालों को फिर से खोलूंगा
और गेट इट ऑनलाइन पर क्लिक करूंगा। यहां क्लाउड के जवाब देने का इंतजार करने के लिए एक पल लेते हैं, ठीक है। तो अब अगले कदम के लिए आपको अपनी वेब होस्टिंग लेनी होगी। इस खास सेटअप के लिए मैं होस्टिंगर का उपयोग करने की सलाह दूंगा। इस सेटअप के लिए मैं होस्टिंगर की सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि उनका एक नया टूल है जिसे होस्टिंगर कनेक्टर कहते हैं। होस्टिंगर कनेक्टर के साथ आप क्लाउड कोड को होस्टिंगर से कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने हिग्सफील्ड के साथ किया था। तो इसका मतलब ये है कि आपका इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन, आपकी वेबसाइट बिल्ड और आपकी होस्टिंग, ये सब क्लाउड कोड के जरिए कनेक्टेड हैं। होस्टिंगर कनेक्टर का इस्तेमाल करके क्लाउड कोड आपकी वेबसाइट को अपने आप ऑनलाइन डिप्लॉय कर सकता है और यहां तक कि लाइव अपडेट्स भी भेज सकता है। और अपनी होस्टिंगर पर सबसे बेहतरीन कीमत पाने के लिए बस नीचे जाएं और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करें। उस लिंक से आपको सबसे बेहतरीन कीमत मिलेगी और साथ ही 10% की अतिरिक्त छूट भी। जब आप उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको सीधे इस पेज पे ले जाएगा। एक बार जब आप यहां आ जाएं तो नीचे स्क्रॉल करें और गेट अ प्लान पर क्लिक करें और ये आपको नीचे स्क्रॉल करके यहां मौजूद प्लान विकल्पों पर ले जाएगा। इस वेबसाइट के लिए मैं आपको बस बिजनेस प्लान इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। तो बिजनेस प्लान के अंतर्गत मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा और फिर इस पेज पर आप अपनी बिलिंग अवधि को एडजस्ट करके शुरुआत कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से ये 48 महीनों पर सेट होगा, जो कि काफी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है। मैं इसे 12 महीने वाले प्लान पर स्विच करूंगा। इससे हमें पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन मिलेगा और काफी बचत भी होगी। नीचे स्क्रॉल करके मैं अपना डोमेन नाम चुनूंगा। मैं amberlinecoffeeshop.com के साथ जाऊंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं ये उपलब्ध है और पहले साल के लिए मुफ्त। मैं इसे चुन लूंगा। आप अपने डोमेन के लिए बिलिंग अवधि को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे 2 साल से बदलकर 1 साल कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये $0 का होगा। फिर दाईं ओर आप अपने ऑर्डर की समीक्षा कर सकते हैं, यहां सब कुछ देख सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि आप इस अतिरिक्त 10% की छूट पाने के लिए वीडियो विवरण में दिए गए पहले लिंक का उपयोग करें। एक बार जब आप यहां सब कुछ देख लें तो बस नीचे स्क्रॉल करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें और इस स्क्रीन पर आपको बस एक होस्टिंगर अकाउंट के लिए रजिस्टर करना होगा। तो मैं यहां अपना ईमेल पता डालूंगा और फिर मैं एक पासवर्ड भी बनाऊंगा। फिर मैं पेज पे नीचे स्क्रॉल करूंगा और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। अब इस स्क्रीन पर आगे बढ़ने के लिए बस अपना बिलिंग पता और अपनी भुगतान जानकारी भरें और अपनी भुगतान जानकारी भरने के बाद आपको होस्टिंगर के ऑनबोर्डिंग में ले जाया जाएगा। हालांकि हमने अपनी वेबसाइट जिस तरह से बनाई है उसके कारण हम यहां ऑनबोर्डिंग को पूरी तरह से स्किप कर देंगे। शुरुआत करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और इस एक्स पर क्लिक करें, फिर लीव पर क्लिक करें। फिर यहां ऊपर बाईं ओर जाएं और इन 3 लाइनों पर क्लिक करें। डोमेन्स पर क्लिक करें और फिर यहां अपना डोमेन नाम ढूंढें। सेटअप पर क्लिक करें और ये आपसे आपके डोमेन नाम रजिस्ट्रेशन के संबंध में यहां कुछ विवरण भरने के लिए कहेगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि इस पेज पर सब कुछ सही है और रजिस्टर पर क्लिक करें। अब होस्टिंगर आपके डोमेन को रजिस्टर कर देगा। यह आपको यहां बताएगा कि इस ईमेल पते को चेक करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपने इसे वेरीफाई कर लिया है। आपको जल्दी होस्टिंगर से एक ईमेल मिलना चाहिए जिसमें बस एक लिंक होगा जिस पे आपको क्लिक करना होगा। एक बार जब आप यहां काम पूरा कर लें तो कंटिन्यू पर क्लिक करें और यहां से हमें बस होस्टिंगर कनेक्टर पेज पे वापस जाना है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करके आसानी से वहां वापस जा सकते हैं। मैं यहां ऊपर वो लिंक डालूंगा और एंटर दबाऊंगा। अब इस पेज पर वापस आकर इंस्टॉल एक्सटेंशन पर क्लिक करें। फिर यहां क्लाउड कोड को चुनें, इसे कॉपी करें और क्लाउड कोड पर वापस जाएं। यहां से बस इसे पेस्ट करें और फिर इसे भेज दें। ये क्लाउड कोड को आपके होस्टिंगर अकाउंट से कनेक्ट कर देगा और कुछ ही पलों में ये वेब पेज आपके ब्राउजर में खुल जाना चाहिए। और अब अगर ये वेब पेज अपने आप नहीं खुलता है तो यहां एक त्वरित समाधान है। आपको बस अपने क्लाउड डेस्कटॉप ऐप को बंद करके फिर से खोलना होगा और फिर अपनी चैट में वापस जाकर क्लाउड कोड से आपके लिए ये वेब पेज खोलने के लिए कहना होगा। एक बार जब आप यहां आ जाएं तो बस नीचे स्क्रॉल करें और अलाउ पे क्लिक करें। ये आपके होस्टिंगर अकाउंट को क्लाउड कोड से कनेक्ट कर देगा। चलिए वापस क्लाउड पे चल के यहां क्लाउड कोड के अंदर ये अभी मेरे डोमेन नाम के बारे में पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि क्या मैं उस फ्री डोमेन का उपयोग करना चाहता हूं जिससे मैंने पहले क्लेम किया था। तो मैं कहूंगा हाँ, मेरे डोमेन का उपयोग करें। और अब ये हो जाने के बाद क्लाउड कोड आपकी वेबसाइट को डिप्लॉय करेगा, उसे आपके डोमेन से कनेक्ट करेगा और आपके लिए सब कुछ ऑनलाइन कर देगा। इसे पूरा होने में कुछ मिनट लगेंगे, इसलिए मैं इसे पूरा होने तक आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, और कुछ मिनटों के बाद आपकी वेबसाइट आपके कस्टम डोमेन नाम पर लाइव डिप्लॉय हो जाएगी। आगे बढ़े और इसे रिव्यू करने के लिए यहां क्लिक करें और आप यहां हमारा डोमेन नाम देख पाएंगे और पूरी वेबसाइट पूरी तरह से काम कर रही है। मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल डिवाइस पर भी रिव्यू करें, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वहां भी सब कुछ सही दिख रहा है।
अब यदि आप कभी अपनी वेबसाइट में बदलाव करना चाहते हैं तो आप क्लाउड कोड के माध्यम से बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ वापस क्लाउड पे स्विच करता हूँ और इस प्रीव्यू को बंद कर देता हूँ तो मैं क्लाउड कोड के साथ वैसे ही चैट कर सकता हूँ जैसे मैंने पहले किया था और कोई भी और अपडेट पुश कर सकता हूँ। और क्योंकि ये होस्टिंगर से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ अपने आप डिप्लॉय करने और मेरे लिए वे सुधार करने में सक्षम है। और अपनी वेबसाइट की अन्य सेटिंग्स के लिए आप होस्टिंगर एच पैनल को उपयोग करेंगे। तो मैं वापस अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, यहाँ वापस होस्टिंगर पे जाऊंगा, ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और माय अकाउंट पर क्लिक करूंगा। यहाँ ऊपर दाईं ओर आपके पास आपकी अकाउंट जानकारी है और फिर ऊपर बाईं ओर वेबसाइट्स पर क्लिक करें और आपको अपनी वेबसाइट यहीं सूचीबद्ध दिखाई देगी। डैशबोर्ड पर क्लिक करें और आपको यहाँ अपनी वेबसाइट से संबंधित सारी जानकारी दिखाई देगी। और यदि आप कभी कुछ विशिष्ट खोज रहे हैं और आपको वो नहीं मिल रहा है तो बस ऊपर दाईं ओर जाएं और आस्क एआई पर क्लिक करें। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। फिर से नीचे स्क्रॉल करें और नो थैंक्स पे क्लिक करें। और यहाँ आप होस्टिंगर कोडी एआई के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये आश्चर्यजनक रूप से मददगार है और पैनल के भीतर कई अलग अलग चीजों में आपकी मदद कर सकता है। और अगर ये आपके लिए कुछ पता नहीं लगा पाता है तो ये आपको किसी वास्तविक व्यक्ति से जोड़ देगा। आपकी वेबसाइट अब लाइव है, ये बहुत अच्छी दिखती है, तेजी से लोड होती है और मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अब से क्लाउड कोड मूल रूप से आपका ऑन कॉल डेवलपर है। जब भी आप कुछ बदलना चाहें बस इससे पूछें और ये आपके लिए आपकी साइट को अपडेट कर देगा। आपको जिन भी लिंक की जरूरत है वे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसमें स्किल और आपकी होस्टिंगर शामिल हैं। और भूले नहीं, अपनी होस्टिंगर पर वो अतिरिक्त 10% छूट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए पहले लिंक का उपयोग करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।